जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने इतने वादे किए कि हम इतने कॉलेज खोल देंगे, इतने स्कूल खोल देंगे, इतने हॉस्पिटल खोल देंगे, क्या एक भी नया खुला? जवाब जनता जानती है। और बदले में कोई नया आयाम स्थापित करने के इन लोगों ने उसी आयाम के अंदर जो पुराने प्रतिष्ठान थे उन्हीं में काटछांट करनी शुरू कर दी। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा रानीबाग मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा से जन्नत की पुकारने की खास बातचीत। रविवार को भाजपा रानीबाग मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। सार के रूप में कहा जाए तो इस बैठक में मुख्य रूप से मोदी सरकार की बड़ाई और दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की बुराइयों या खामियों पर चर्चा हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के तहत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें मुख्य रूप से केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, बिजली पानी की समस्या, साफ सफाई, प्रदूषण, यमुना सफाई, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को संरक्षण के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की फ्री कोरोना वैक्सीन और फ्री राशन पर भी चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जन्नत की पुकार के साथ भाजपा रानीबाग मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने की बात। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानीबाग में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह का आयोजन होता है यहाँ पर? देखिए, ये एक मंडल कार्यकारिणी की संगठनात्मक बैठक थी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान अनुसार ये तय होता है कि हर तिमाही में मंडल की कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसी आधार पर आज का कार्यक्रम था और मंडल कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ आयोजित की गई थी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप बकरीद से पहले हिंदुओं की बड़ी संख्या रैली निकाला आपने वहाँ पर। देखिए, पहली बात तो बकरीद या कोई भी ईद कभी निश्चित नहीं होती। चांद की कलाओं पर वो निर्भर होती है। दूसरी चीज़, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि इन दोनों माहौलों को जोड़ के क्यों देखा जाता है। कभी भी हिंदू अगर कोई काम करता है तो उसको सांप्रदायिकता का जामा क्यों पहनाने की कोशिश की जाती है। वो कार्यक्रम अपनी जगह और बकरीद अपनी जगह है। तो इन दोनों कार्यक्रमों में कहीं भी कोई समानता नहीं थी और कोई ऐसा कोई आपस में कोई रिश्ता भी नहीं था। वो कार्यक्रम अपनी जगह तो बकरीद अपनी जगह है। बकरीद अपनी समय पर मनाई जा रही है और संकल्प रैली अपनी समय पर निकली है। सकूर बस्ती के विधायक, दिल्ली सरकार में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर रखा है जेल में। नंद किशोर गर्ग ने याचिका लगाया था कि इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। याचिका खारिज कर दिया है कोर्ट ने। देखिए, याचिका खारिज करने के लिए भी न्यायालय के पास कोई ना कोई ठोस आधार होगा और सत्येंद्र जैन जेल में है तो ये भी कोई बिना आधार के तो हो नहीं सकता। न्यायालय ने पुख्ता सबूत और जो भी एविडेंस ईडी और सरकारी एजेंसियों ने न्यायालय में रखे उसी आधार पर ही उन्हें जेल भेजा होगा। तो इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है कि उनको बर्खास्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सवाल सही मायने में ये है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में आज भी जेल में बंद हैं, जिससे कि केजरीवाल सरकार की ईमानदारी की पोल खुलती है। मगर अरविंद केजरीवाल ने तो कहा है कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए देश को, कि देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। देश विदेश से लोग देखने आते हैं मोहल्ला क्लिनिक, लोग इलाज कराते हैं। आपने कहावत सुनी है, चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ। तो जब दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो वो एक दूसरे की बड़ाई करेंगे ना जी। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि चोर कभी अपने साथी को चोर नहीं कहता। और ऐसा क्या केजरीवाल जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है कि उनके कहने पे पद्म विभूषण बटेंगे? अभी तो ये झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, इनके भ्रष्टाचार का पिटारा जल्दी फटने वाला है। मगर सकूर बस्ती के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि मंत्री जी ने रीडिजाइन रोड दिया, महावीर हॉस्पिटल को बहुत बड़ा वहाँ पे नया तरीके से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने इतने वादे किए कि हम इतने कॉलेज खोल देंगे, इतने स्कूल खोल देंगे, इतने हॉस्पिटल खोल देंगे, क्या एक भी नया खुला?
जवाब जनता जानती है। और बदले में कोई नया आयाम स्थापित करने के इन लोगों ने उसी आयाम के अंदर जो पुराने प्रतिष्ठान थे उन्हीं में काट-छाँट करनी शुरू कर दी। स्कूलों में रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, हॉस्पिटलों में रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार कर सकें। और यही इनकी एक सुनियोजित साजिश है। एक चले चलाए हॉस्पिटल के अंदर एक्सटेंशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घपला किया जा रहा है। जो कमरा 5 से 7 लाख रुपए में किसी भी घर में डल सकता है, वो स्कूलों के अंदर 25-25 लाख की लागत से कमरा डाला जा रहा है। ये भ्रष्टाचार ही तो है और क्या है। और यही कारण है कि इन्होंने आज तक एक भी कॉलेज, एक भी हॉस्पिटल या एक भी कोई ऐसा प्रतिष्ठान समाज के कल्याण के लिए दिल्ली में नया नहीं लगाया। केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारे मंत्री मनीष सिसोदिया को, सारे विधायक को जेल में डाल दो ना। देखिए, जेल में जाने का डर किसको होता है? जो गलत काम करता है। और ये तो 40 चोरों का अली बाबा है। उसे पता है कि मेरी जमात में कौन कौन है, मेरे गैंग में कौन कौन है। उस भ्रष्टाचार की सिंडिकेट का मुखिया तो बन के बैठ गया है। अब जब एक धागा उसमें से निकला, और जबकि उसे पता है कि एक धागा निकलते के साथ ही की पूरी उधड़ाई होने वाली है, तो उन्होंने एक नया प्रपंच गिट कर रचा कि अब सिसोदिया जी की बारी है, अब फलाने की बारी है, अब उसकी बारी है, अब इसकी बारी। अरे जिसने भ्रष्टाचार किया उसकी बारी आएगी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? सबकी बारी आएगी। जो भ्रष्टाचारी है, जिसने देश की जनता को लूटा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, वो चाहे सिसोदिया हो या चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई हो, वो सभी लोग न्यायालय के आदेश के अनुसार जेल में अवश्य ही जाएंगे। एक डिलिमिटेशन को लेकर अच्छी खबर आई है कि डिलिमिटेशन शुरू होएगा, चुनाव के जल्दी आसार लग रहे हैं। देखिए, कितने उत्साहित हैं आप लोग? चुनाव के लिए भाजपा का कार्यकर्ता सदा ही तैयार रहता है, लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अभी थोड़ा समय लगेगा। जितना भी समय लगेगा, 4 माह लगते हैं, 6 माह लगते हैं, साल भर लगता है। हम उत्साहित सदैव हैं। भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव देख के काम नहीं करता। चुनाव से पहले आपके खूब कार्यकर्ता आते हैं, खूब होर्डिंग समाज सेवी बन जाते हैं। अब सभी बिल में घुस गए हैं क्या? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। जब घर में कोई त्यौहार होता है, हम नए कपड़े सिलवाते हैं, रोशनी करते हैं घर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी पूरे साल हम जीना छोड़ देते हैं। तो लोकतंत्र का उत्सव था, चुनाव आने वाला था, सभी लोग पूरे पुरजोर जोर से लगे हुए थे। अभी वो थोड़ा पोस्टपोन होगा, जब भी वो होगा दोबारा से वही होगा। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने संगठन के आदेश अनुसार आज भी निरंतर समाज सेवा का कार्य प्रतिदिन करता है, और जैसा भी ऊपर से संगठन से आदेश आता है उसको हम पूरी तरह से निर्वहित करते हुए एक एक कार्यकर्ता प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। राजेंद्र नगर में पूरी ताकत लगाई भाजपा ने, चुनाव हार गए। देखिए, जब भी चुनाव होता है, एक की जीत और एक की हार सुनिश्चित है। विधानसभा की एक सीट जीतने या हारने से कोई इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है। आज अगर आप देखें, देश के कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है, सिर्फ एक सीट जीतना हारना, क्योंकि देखो 2 आदमी लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा ही, और ताकत तो दोनों ही तरफ से लगती है। कोई खिलाड़ी भी होता है तो वो जब खेल के मैदान में आता है तो वो अपनी थोड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ता, वो पूरी ताकत के साथ जोर आजमाइश करता है। तो बाकी जो जनता जनार्दन का फैसला है वो शिरोधार्य है। तो हमारे साथ ये बात कर रहे थे भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।